हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। तो आज की ताज़ा खबर जिसकी वजह से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में चर्चा है, ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम है इतनी बड़ी, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम और वो है गौतम गंभीर। एज एक्सपेक्टेड गौतम गंभीर का कोच बनना तो लगभग तय ही था। इट वाज समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, एंड ही हैज वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द पोजीशन। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ही इज इलेटेड to be appointed the head coach for Indian team and looking forward to making us Indians proud. So I'm very happy that he has been appointed as the Indian coach. लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि I am completely in favor of it. There are two reasons why I feel that this appointment is good and two reasons why I feel that some things are amiss और जिन पे गौतम गंभीर को काम करना होगा एंड होपफुली वो चीजें नजर नहीं आएंगी। तो वो क्या है, जानने के लिए जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो व्हाई एम आई हैप्पी और व्हाई शुड इंडियंस बी हैप्पी दैट हेड कोच गौतम गंभीर बन गए हैं? टू गुड क्वालिटीज ही हैज। वन इज हिज पॉजिटिव इंटेंट ऑन द फील्ड, हिज पैशन, हिज अग्रेशन जो एक फील्ड में नजर आता है जब वो खेलते थे और इवन व्हेन ही बिकेम कोच, फॉर एग्जाम्पल जब वो मेंटर बने केकेआर के और उनकी मेंटरशिप के अंदर ही केकेआर ने इस बार की आईपीएल भी जीती। तो हम चाहेंगे कि वही पैशन और अग्रेशन वो फील्ड पे लेके आए और अपने प्लेयर्स के अंदर उसको डालें ताकि इवन द प्लेयर्स हैव दैट पैशन एंड अग्रेशन फॉर द टीम, फॉर द नेशन, फॉर द गेम व्हेन दे आर ऑन द फील्ड, जो कि काफी हद तक अभी भी दिखता है। राहुल द्रविड़ हैज बीन एबल टू इंस्टिल दैट इन द प्लेयर्स. Gambhir just has to follow his footsteps. Second thing that I like about him is his patriotism. Again, something which we would like him to instill in the team as well. Again, it is something which is already there, but still, he has a very patriotic nature. He has served as an MP for the Indian government also. So, देशभक्ति की भावना तो उनमें definitely कूट-कूट के भरी है और ये हमने बहुत सालों तक उनकी क्रिकेट में भी देखा है. So, those are the two good qualities which I feel work towards फेवरिंग गंभीर एज द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम. लेकिन दो ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक डिसएडवांटेज पे भी रखती हैं मेरी नज़र में. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड दैट ही इज टू यंग. मेरी नज़र में कोच का जो पद है, जो ओहदा है, वो मिलना चाहिए एक ऐसे इंसान को जो टीम के सीनियर प्लेयर्स से कम एक जनरेशन बड़ा हो, जैसे राहुल द्रविड़ थे. गौतम गंभीर और सीनियर्स में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं इसी वजह से ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं और इन्हीं ईगो क्लैशेस को हमने देखा है ऑन फील्ड बिटवीन कोहली एंड गंभीर आईपीएल के दौरान. सो इफ गंभीर इज एबल टू वर्क on these issues and be able to work with the team, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि वो कर सकते हैं, because even the team would definitely respond to him in that way, the seniors would respond to him. तो definitely ये एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट होगा और इंडिया का फ्यूचर ब्राइट रहेगा, इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर ब्राइट रहेगा. और वही मुझे दूसरे रीजन के ऊपर लेकर आता है, which is the fact that he has had these clashes, especially with Kohli in during IPL, जो सिर्फ उन दोनों के पैशन को दिखाते हैं, बिकॉज दे आर बोथ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स द गेम एंड दैट्स व्हाई फॉर देयर इंडिविजुअल टीम्स दे हैड दीज क्लैशेस. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो दोनों एक ही टीम के लिए, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे, तो दोनों का अग्रेशन और पैशन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो देन दीज क्लैशेस मे नॉट हैपन, शुड नॉट हैपन. So that's why I feel that अगर इन दो ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर लिया गया तो this will be a fantastic appointment for the Indian team और हमारा फ्यूचर जो कि ऑलरेडी काफी ब्राइट लग रहा है, because mark my words, I was saying this even before Gambhir was appointed as the head coach, that the way Indian team is playing right now, the talent that we have, the skill that we have, अब से जो हमारा ये ट्रॉफी ड्रॉट खत्म हुआ है, वी शुड बी ऑन द स्प्री ऑफ ट्रॉफीज. आने वाली जितनी भी ट्रॉफीज हैं, स्पेशली इन द कमिंग ईयर, चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल, ये सब इंडिया के पास आना चाहिए. एनीथिंग शॉर्ट देन दैट एंड आई विल फील दैट गंभीर हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एज द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम. आई पर्सनली फील दैट. उसके बाद के कॉम्पिटिशन्स भी, यानी कि जो 26 का T20 वर्ल्ड कप होगा या
27 का ODI वर्ल्ड कप, ये सब हमारे हाथ में आने चाहिए. And with the current Indian team, we can do it. I'm just talking about not just the current team, but even the bench strength that we have. The India A team that's playing in Zimbabwe. Look at their skills, yaar. Awesome. So with these kind of skilled players, हमें कहीं नहीं जाना है. हमें सारी trophies अपने cabinet में देखनी हैं. So Gambhir, you have a huge task ahead. I hope you prove me wrong. I hope you help me overcome my fears and my hesitation, and I hope that I'm able to say that you are an amazing coach. All the best, Gambhir. All the best, Team India. Thank you for watching, everyone. Bye bye.